प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप उम्रे से जब वापस आए हैं, ताज़ा उम्रा करके आए, और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप अपने मंशीरों और वजीरों से आप मुतमिन हैं? ईमानदारी से बताएं कि क्या आप अपने वज़रा की कारकर्दगी से खुश हैं? देखें, ये ऐसे है कि 11 खिलाड़ी हैं मेरी टीम में। हर कोई तो सुपरस्टार नहीं होता, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। जो बहुत ही बुरा करता है उसको टीम से निकाल के दूसरे को ले आते हैं। जो अच्छा करते स्टार्स होते हैं तो वो तो सबके सामने आ जाते हैं। हमारे कई वज़रा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और कई वज़रा अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर टीम बदलनी पड़ेगी। ये आप इसका जवाब है। अगले कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। 051 जी, कौन सा बात करें? जी मैं मोहम्मद अयाज बात कर रहा हूँ। जी अयाज नागो रावलपिंडी से। जी सवाल पूछिएगा जी। सर मैं दोनों हाथों से माजूर हूँ, और बचपन से खान साहब को जाना, क्रिकेट खेलते जाना, मेरा बचपन इसी में गुजरा है कि खान साहब को क्रिकेट खेलते देखिए। मैं बहुत बड़ा इनका फ़ैन हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस ये है कि 5 मिनट की जाना मुलाकात दरकार है। जी मुलाकात आप प्लीज़ MS साहब प्लीज़ इनको ऑर्गेनाइज करें जी। अगले कॉलर हमारे साथ 0519224900 पर कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आसफ फैसला मास्टर बात कर रहा हूँ ग्रीस से। जी 12 साल से ना ग्रीस में मुकीम हूँ। मैं मंडी बावलदीन का रहने वाला हूँ। गोजरा मंडी बावलदीन में मेरी एक दुकान है जो 2013 में खरीदी थी। 3 मरले की दुकान है, जिसके एक मरले के ऊपर DSP राजा फखर महमूद मलकवाल में उसने कब्जा किया हुआ है, कब्जा कराया है। और पिछले 10 महीने से PMDU के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा दफा एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन कोई आदमी सुनता ही नहीं है। ये नोट कर लिया आपका। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। मैं फिर से आप सबको बता दूं कि हमारा मुल्क का बहुत बड़ा जो मसला है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब से पाकिस्तान बना, जब से हमारे अजीम लीडर कायद आज़म जो कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, सबसे बड़े वो कानून के ऊपर चलने वाले थे, बदकिस्मती से उसके बाद हम कानून की बालादस्ती से हट के तो ताकत की हुक्मरानी की तरफ चले गए। और ये एक बड़ा मसला, ये जो कब्ज़ा ग्रुप भी हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ये कभी भी ताकतवर के ऊपर तो नहीं हाथ डालते। ये बेचारे वो कमज़ोरों की ज़मीनें कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इनके ऊपर तो मैंने पूरी जंग डिक्लेयर की हुई है। मैंने एक अपना मेरा जो पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, इसके ऊपर आप लिखा करें। अगर आपने इसके ऊपर इसका नंबर सबके पास है, आप अगर इस पोर्टल के ऊपर ये लिखते, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसके बाद नीचे भी आप चलाएं ये नंबर। अगर आपकी किसी की भी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हुआ हुआ और ख़ास तौर पे किसी ताकतवर ने किया हुआ है, किसी कब्ज़ा ग्रुप ने, प्लीज़ इसके ऊपर लिखें। मेरा काम है फिर उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना। मैं आपको बताऊं, अभी तक आपको हैरत होगी, ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमने तो जंग डिक्लेयर की हुई है ना ये कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर, तो बड़े बड़े हमने कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर हाथ डाला हुआ है। कोई पुराने वज़ीर थे, कोई MPs थे, कोई MNAs थे। मैं आपको बताऊं कि इनमें से हमने कितनी अभी तक ज़मीन इन कब्ज़ा ग्रुपों के हाथ से छुड़वाई है। इन्होंने सरकारी ज़मीन अरबों अरबों रुपए की कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, और ये वो लोग हैं जो पावर में रह के इन्होंने ज़मीनें कब्ज़ा की हुई थी। तो अब तक मैं आपको पूरी फिगर दूंगा, मैंने यहाँ लिखी भी हुई है कि हमने जब से हमारी पावर में आए हैं, हमने अब तक कितने लोगों से कितनी की ज़मीनें छुड़वाई हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। नंबर है आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है 0519224900। आप इस करते रहे, मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने कितने अरबों रुपए की ज़मीन कब्ज़े से छुड़वाई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो पुराने वज़ीर और MNAs थे, हम सब को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने एक भी किसी के ऊपर गलत इंतकामी कार्रवाई की हुई, आप अदालत में जा सकते हैं। अदालतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं, और मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक भी इनमें से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारे लैंड रिकॉर्ड्स के ये कब्जे छुड़वाए हैं। ये तो ताकतवर हैं। और इसमें कई एक MNA जिसने अरबों रुपए की ज़मीन कब्ज़ा की हुई थी,
جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین. اس کی جو ویلیو ہے, جو اس کی قیمت ہے, 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے PMDU جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت, لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے, انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا, وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال, اپنا نمبر دے دیں, ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا, آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی آواز. پرائم منسٹر صاحب میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں, ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, تو میں بہت تکلیف میں ہوں. جو میرے چاچو نے ہماری زمین سے قبضہ کر لیا, ہم کرائے کے گھر میں رہے, انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر, پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے, پولیس والے لے لیں, ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں, یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی, اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے, یعنی 30 40 سال کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں. آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں, آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا. صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے, لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی. اور یہ پلیز ہم چیک کرنا, آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو کیس ہے, آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر, ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا